बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री राज श्यामा जी की मेर से श्री परम धाम के 25 पक्षों की नूरी शोभा है ना, उनमें लीला विहार सब दिल में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारे सातवन, तो ये सामने जो पिक्चर है ये राजकोट सुंदर साथ की सेवा। ये देखिए, कील, लिबोई, लिबोई में देखो पीला रंग, अनार, अमृत, जाम्बू, जाम्बू में पर्पल, नारंगी, और ये वट का स्थान। तो श्री रंग महल के सन्मुख पूर्व दिशा में हमने देखी यमुना जी की पाल पे खड़े हों या रंग महल के सन्मुख से, कि हमारा मुख रंग महल की ओर है, तो हमारे दाएं हाथ से, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, और ये बट का स्थान। ये देखिए सतगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से कील वन, लिबोई वन, अनार वन, अमृत वन, जाम्बू वन, नारंगी और बट वन का जो स्थान है, इनकी शोभा सबसे न्यारी है। बट वन के स्थान पे कुंज निकुंज है और वहां से बड़ वन के जो वृक्ष निकले हैं वो बट का रूप होके निकले हैं। अब ये देखिए, ये महाराज जी ने अपने हाथों से बनाया हुआ है ना, उस वक्त मोम कलर होते होंगे, देखो हर शोभा को उन्होंने उसी कलर में करने की कोशिश हुई। केल, लिपोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट, ये सभी वन हम देखेंगे रंग महल के भूम और ऊंचे चबूतरे से। तीन वन जो है रंग महल के चबूतरे के साथ लगते हुए आए। ये देखिए, अनार, अमृत और जाम्बू, ये तीन वन रंग महल की पूर्व दिशा में ईशान और अगिन कोने की चबच्चे के मध्य लगते हुए आए हैं। 1500 मंदिर की दीवार के सन्मुख हमने कल देखा था 500 मंदिर की चौड़ाई है। तो ये तीन वन बिल्कुल चबूतरे के साथ लगते हुए। तो यहां से हम देखें इसको, ये देखिए रंग महल की, जैसे यहां माने हम रंग महल के चबूतरे के साथ लगते हुए, यहां से हद शुरू हो गई। ये देखिए, सबसे पहले यहां दो मंदिर की रोंस आती है। इन रोंस पर वृक्षों की शोभा आती है। दो मंदिर की रोंस, वृक्षों की शोभा। ये वृक्ष जो है बिल्कुल चबूतरे के साथ वाले, ये बिल्कुल चबूतरे के साथ लगते हुए, रंग महल के चबूतरे के साथ लगते हुए, इनकी ऊंचाई आई है 122 साल। क्योंकि अभी हम आज हम मिलान भी देखेंगे, क्योंकि झरोखों से मिलान होना है। अब ये जो वृक्ष है दूसरी हार, ये 100 हाथ ऊंचे गए हैं। अब इन्हीं वृक्षों के साथ आगे हम यहां पर देखेंगे, इस जगह मैं कलर थोड़ा दूसरा लेती हूँ, यहां पर अपनी ये पहली नहर, सॉरी एक सेकेंड, यहां पर इस रोंस के बिल्कुल साथ लगते ही अपनी पहली नहर आ गई। और यहां पर फिर दो दो मंदिर के सभी वृक्ष दो दो मंदिर के अंतर पर है। पहली हार से दूसरी हार, दूसरी से तीसरी हार, तीसरी से चौथी, सभी वृक्ष दो दो मंदिर के अंतर पर आए हैं। और ये जो पहली हार वृक्ष है ये सिर्फ 122 हाथ की ऊंचाई लिए आए हैं, बाकी सब 100 हाथ की ऊंचाई लिए आए हैं। तो यहाँ पर जो हम शोभा देख रहे हैं, कि जो लंबाई हम देखते हैं वो लंबाई इस चबूतरे के साथ ही शुरू हो जाती है। जो हम 2000 मंदिर की लंबाई देखते हैं वो बिल्कुल इस चबूतरे से लगते साथ ही अपना शुरू हो जाता है। तो अब वहां से देखते हैं महाराज जी के नक्शे से। ये देखिए, इस नक्शे से हम देखते हैं, ये महाराष्ट्र जी का ही नक्शा है, पर इसमें थोड़ी सी कलरिंग बच्चों ने आज की कर दी है। ये देखिए, ईशान कोण और ये अगिन कोने का चौबच्चा, उनके मध्य अपने ये 1500 मंदिर रंग महल के। ये देखिए 1500 मंदिर, थोड़ा जूम कर रही हूं ताकि अच्छे से शोभा अपने को नजर आए। ये देखिए रंग महल का भोंबर ऊंचा चबूतरा,
बारीहार मंदिर, उनकी झरोखों का निशान, और ये हल्के नीले रंग में हम मान ले धाम रोस, और ये अपना भूमबर ऊंचे चबूतरे का निशान, अपना रंगमहल का जो भूमबर ऊंची दीवार है। अब इस दीवार के साथ लगती अपनी ये दो मंदिर की रोसाई, ये देखो बिल्कुल पिठोर से लगते वृक्ष, 2 मंदिर की दूरी पर फिर वृक्ष। उसके बाद अपनी ये पहली नहर आ गई, ये भी 2 मंदिर की। अब यहाँ पर इस नहर की बिल्कुल पिठोर में वृक्ष आएंगे, थोड़े से इधर हो गए, बिल्कुल पिठोर में यहाँ पर वृक्षों की एक हार और आ गई। तो ये जो पहली हार वृक्ष है, ये वृक्ष है 122 हाथ की ऊंचाई पे, और अब जो बाकी वृक्ष आएंगे, ये सब वृक्ष है 100 हाथ की ऊंचाई में। तो हम ये देखेंगे कि यहां से बिल्कुल चबूतरे से गिनेंगे हम यमुना जी की तरफ तक, तो इसकी लंबाई है 2000 मंदिर, चबूतरे से लेके इस आखिरी नहर की चबूतरे तक, ये जो इसकी लंबाई है वो है 2000 मंदिर। तो जब हम लंबी नहरों की काउंटिंग करते हैं, तो वो नहर 2 मंदिर की रोस निकल गई, तो 2000 से बस 2 मंदिर कम कर लो। ये देखो, ये जो नहर आई है लंबी, ये 2000 से 2 मंदिर कम, बस इतना सा अपन याद रख ले कि ये 2 मंदिर की रोस को अपने को कम करना है। लेकिन है ये बगीचे में ही शामिल, ये जाम्बूवन के बगीचे में ही शामिल है। अब इसी तरह से हम चौड़ाई में देखेंगे, इसको देखें, ये वाली। अब ये नहर यहां से लेके यहां तक, मतलब यहाँ जो अपनी 500 मंदिर की लंबाई बताई जाती है, ये देखिए, मैं एक बार निशान भी लगा देती हूँ। ये जो अपन लंबाई बताते हैं, ये बताते हैं इस मध्य रोज तक, इधर भी मध्य रोज तक लेंगे, है ना, यहाँ मध्य रोज तक। तो मध्य रोज से मध्य रोज तक ये अपना बगीचा हो जाता है 500 मंदिर का। मध्य दाएं बाएं, मतलब यूं समझिए जैसे अपना रंग महल है, उसको घेर कर एक मंदिर की परिक्रमा आई है ना, तो ऐसे इस बगीचे के दोनों तरफ एक मंदिर की परिक्रमा रोज माने, जैसे एक समझने के भाव से आसानी से, कि नहरों के दोनों तरफ एक एक मंदिर की रोस है। अब एक मंदिर की रोस इस बगीचे की है, एक मंदिर की रोस इस बगीचे की, तो यहाँ पर 2 मंदिर की रोस हो गई। अब 2 मंदिर अपने ये निकल गए, तो ये नहर कितनी रही अपने पास, 498 मंदिर की। लंबाई तरफ भी हमने देखा 2 मंदिर ही कम हुए, चौड़ाई तरफ भी यहाँ पर 500 में से 2 मंदिर ही कम होने हैं। 2 मंदिर कम हुए तो अपने पास कितने हुए, जगह कितनी हुई, मैं यहां लिख रही हूं 498। 500 में से 2 कम कर लिए, अपने पास 498, तो ये जो नहर है ये 498 है। अब महाराज जी कहते हैं इस 498 मंदिर में 250 वृक्षों की 250 हारे आई, 250 वृक्षों की 250 हारे। एक बगीचे में हम कल मोटा विस्तार देख रहे थे कि 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा है, और उसमें 250 वृक्षों की 250 हारे आई। अब हमने देखा कि जो एक मंदिर की इधर रोस है, एक मंदिर की इधर रोस है, वहां पे तो वृक्ष है नहीं ना, ये देखो, इस जगह वृक्ष नहीं है ना, इधर भी वृक्ष नहीं है, वृक्ष है इस नहर से लेके इस नहर तक, यानी 498 मंदिर में, 498 में 250 वृक्षों की 250 हारे। ये देखिए, 250 में सुंदर सा जी संधि कितनी हुई, अपन करते रहते हैं कि इतने थंबों में इतनी संधि, तो 250 वृक्ष में संध कितनी हुई, हाँ जी आशी दीदी, 249, दो 249। सौ उनचास है ना, हाँ तो जी। 249। अब इसको अपन मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो कितना आ गया, हाँ हाँ, फोर 490। 498 आ गया ना। हाँ तो कितनी प्यारी शोभा अच्छे से खुल के सामने आ रही है। सुंदर सा जी एक बार घबराए नहीं, मैं दोबारा से विस्तार करती हूँ, सिर्फ एक बार समझ ले, उसके बाद याद नहीं रखना अपने को, एक बार हम समझ ले। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको काफी जूम करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, लंबाई तरफ हमने देख लिया कि 2 मंदिर की रोस आई है धाम चबूतरे के साथ, तो लंबाई तरफ ये नहर अपनी हो गई 2000 में से 2 मंदिर कम। चौड़ाई तरफ हम देखें कि जो बगीचा है, जो 500 मंदिर का अपन बगीचा कहते हैं, वो बगीचा हम कहते हैं इस मध्य रोज से इस मध्य रोज तक, ठीक है।
अब इस एक मंदिर की जगह में और इस एक मंदिर की जगह में तो कोई वृक्ष नहीं आया ना, ये वृक्ष बिल्कुल इस नहर की चबूतरे की पिठोर में आए हैं। यहाँ जो वृक्ष नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल पिठोर में आए हैं। तो एक एक मंदिर की जगह महाराज शिव जी कहते हैं कि इस जगह कोई वृक्ष नहीं आया, वृक्ष आया 498 मंदिर में। तो 498 मंदिर में 250 वृक्षों की 250 हारे। अब उसको हम काउंट करते हैं तो उसकी संधि हो गई 249, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 498 का हिसाब बैठता है। तो ये वाली वृक्ष की हार हो गई एक, एक वृक्ष की हार ये हो गई। और इसके अंदर बाकी अंदर की तरफ हो जाएंगी 248 वृक्ष। तो टोटल 250 वृक्ष हो गए। 248 तो बगीचे के अंदर, एक वृक्ष की हार एक ही और एक ये, तो 250। तो एक जो चौक बनेगा ना वो देखो सुंदर साथ जी जल के ऊपर बनता हुआ, जो अपन कहते हैं चौक बनते हैं, तो ये चौक जल पर बन रहे हैं। दो मंदिर के लंबे चौड़े तले तो जल पे नजर आ रहे हैं, लेकिन चांदनी पे तो समान सब वृक्ष समान दो दो मंदिर की लंबाई में आ रहे हैं। क्लियर हुई शोभा सुंदर सा जी ये? मतलब अगर इसको बहुत आसानी से हम कहें, एक मोटा विस्तार यही है, 500 मंदिर के लंबे चौड़े चार बगीचे हुए यमुना जी की तरफ धाम दीवाल के साथ लगते हुए। सबसे पहले धाम दीवाल के साथ लगती हुई अपनी ये दो मंदिर की रोस आ गई जिसपे वृक्षों की दो हारे हैं। और हम एक बगीचे के दोनों तरफ एक एक मंदिर की रोस देखेंगे। अब उस रोस पे तो वृक्ष है नहीं, उन दो मंदिर को हटा दो, जो बीच की जगह है उस जगह 250 वृक्ष आए हैं। 250 वृक्षों की 250 हारे, और सभी वृक्ष दो दो मंदिर के अंतर पर आए हैं। और लंबाई तरफ वृक्ष महाराज जी कहते हैं 1001 आने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ, ये जो जगह है इस जगह पुखराजी रोस के वृक्ष आए हैं। नहर की इधर की तरफ, यमुना जी की तरफ, ये देखो मैं बड़ा करती हूँ, इस तरफ पुखराजी रोस आ गई तो उनके वृक्ष आए हैं। तो जो 1001 आने चाहिए थे वो नहीं आए, यहीं तक आए हैं अपने जाम्बू वन के वृक्ष या बाकी वनों के वृक्ष, क्योंकि इधर आ गई पुखराजी रोस, तो यहाँ पर पुखराजी रोस के वृक्ष आए हैं। तो लंबाई तरफ 1001 आने चाहिए थे पर 1000 ही आए हैं। तो टोटल 2.5 लाख वृक्ष हो गए। सुंदर सा जी नहीं शोभा क्लियर हुई, दोबारा करेंगे, लेकिन एक बार समझ लें उसके बाद भले याद मत रखना। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी प्रणाम मुझे जी। एक चीज पूछनी है कि एक तो ये आपने जो बताया है ना कि दो मंदिर ये लंबाई में हम्म। अ, एक वृक्ष कम आया है, शायद ऐसे बताया ना आपने। लंबाई में क्या हुआ, वृक्ष कम नहीं आया। यहाँ देखो क्या होता है, नहर के दोनों तरफ वृक्ष आते हैं ना, तो हम्म। इस नहर के इधर भी वृक्ष आने चाहिए थे। जी जी पर ये अच्छा। वृक्ष जाम्बू वन के ना के वृक्ष तो आए हैं, लेकिन जाम्बू वन हम्म, के नहीं आए, यहाँ पर आए हैं पुखराजी रोंस के वृक्ष। पुखराजी अच्छा। रोंस के वृक्ष आए हैं यहाँ पर। तो टोटल कितने वृक्षों की कितनी हारे लंबाई में कितने वृक्ष हैं? 250 वृक्ष तो चौड़ाई तरफ हो गए, लंबाई तरफ 1000 वृक्ष। अपने पास 2000 मंदिर है ना, 2000 हम्म। मंदिर में से दो मंदिर हमने कम कर लिए, अच्छा लेकिन इन अच्छा। दो मंदिरों में वृक्ष की हार तो बराबर चल रही है ना। ये देखो हाँ जी। वृक्ष तो चल रहे हैं बराबर, दो दो मंदिर के अंतर पे सारे। तो लंबाई हम्म। तरफ अपने पास 2000 मंदिर हैं, 2000 मंदिर में अपने पास 1001 वृक्ष आने चाहिए थे, हाँ लेकिन जी। महाराज जी कहते हैं कि इस जगह पुखराजी रोस के वृक्ष आए हैं, तो लंबाई तरफ 1000 वृक्ष आए। हाँ जी दीदी। हुआ ठीक क्लियर? है। हाँ जी, और एक चीज ये हम्म। कि मैं ये कहना मुझे तो अभी समझ में आई है ये बात कि जितने भी वृक्ष हैं, चाहे हमारे बीच में नहर का चबूतरा आया है चाहे रोज आई है, सब सब में दो ही मंदिर के अंतर पे आए दो हैं। दो मंदिर के अंतर पे है कुछ है सारी ही नहीं शोभा, अलग। सारी हाँ जी। शोभा दो दो मंदिर के अंतर पर। मतलब जी। कितनी प्यारी जुगती है, सब शोभा दो दो हम्म, मंदिर के अंतर पर। बिल्कुल, चाहे नहरें आई हैं बीच में हम्म। चाहे रोज आई है। हम्म। हैं दो ही मंदिर के दो ही अंतर। मंदिर पर। जी। क्योंकि सोनिया जी नहर ने भी 2 मंदिर की जगह ली है ना, इसलिए। नहर ने हाँ भी जी। दो मंदिर की जगह ली, इस रोस ने भी दो मंदिर की जगह ली। सब दो दो मंदिर के अंतर पर, देखो वृक्ष कहीं ब्रेक नहीं हो रहे, दो दो मंदिर के अंतर पर आ रहे हैं। हम्म। पर ये है हाँ। कि कुछ वृक्ष की चोक वृक्ष की जो अपने चोक है वो नहरों पे पड़ रहे हैं। वृक्ष के चौक मतलब दीदी? जैसे अपन कहते हैं ना चार वृक्ष के मध्य ये चौक बना, उस चौक में ये देहरी आई,
तो यहाँ जो 4 वृक्ष का चोक पड़ेगा उसके तले नहर है। जैसे ये मेहराब पड़ी इस वृक्ष के ऊपर, ये मेहराब पड़ी इस वृक्ष के ऊपर, ये इधर, ऐसी 4 मेहराबें पड़ गई ना, तो वृक्ष का जो एक चोक बन जाता है, अखाड़ा जिसको कहते हैं, अपन कहते हैं ना 41 वृक्षों के 41 हारे, तो 40 के 40 अखाड़े। ये देखो मैं करके दिखाती हूँ यहाँ आप एक बार ड्रॉ करके दिखा दीजिए पर, ड्रॉ दीदी। करके दिखा जैसे रही हूँ। पुल देख लो, जैसे ये पुल देखो देखो। ऐसे ऐसे ये वृक्ष से वृक्ष मिलान करेंगे, ये वृक्ष के वृक्ष ऐसे भी मिलान करेंगे, मतलब सुंदर मेहराबों से मिलान होएगा। तो ऐसा ये चौक बन गए ना अपने पास। हाँ जी। वो चौक तो रेती पे आए, तो ये चौक अपने जल पे भी आएंगे, है ना। ये देखो, ये इधर इधर देखो, ये जल पे बन गया ना चौक, हाँ जी। हाँ जी। है ना। कुछ जल पे चौक आएंगे, कुछ ये देखो, कुछ चौक अपने सिर्फ इस पुल के ऊपर भी आ रहे हैं, पुल के। है ना। जी। पुल के ऊपर, चाहे बच्चों के ऊपर भी चौक आ रहे हैं, हाँ जी। है ना। हाँ जी मैं कलर दीदी, दूसरा एक दे बार दूं। ना 2 वृक्ष आप ना मुझे एक बार ये शोभा अगर ड्रॉ कर सकते हैं ना, 2 वृक्षों से एक मेहराब कैसे बनती है वो ड्रॉ करके दिखा दीजिए, इसमें मुझे समझ नहीं आता। ये देखिए अपना, हाँ, एक सेकेंड। ये वृक्ष का थड़ा, यहाँ पे वृक्ष का थड़ उठता है 75 हाथ में। 75 हाथ में ये थड़ उठा, 2 मंदिर की दूरी पर इसका 75 हाथ का थड़ उठा, फिर ये 75 हाथ का थड़ उठा, 25 हाथ में यहाँ पर। बाकी जगह अलग अलग हिसाब आता है, कहीं 44 का आता है, यहाँ 75 और 25 का है। तो इस तरह से वृक्ष आपस में इस तरह मिलान कर लेंगे, इधर से डालियां मिलेंगी, इधर से डालियां, ये मेहराबे, और ऊपर एक कल छत हो जाएगी ऐसे। अच्छा, ये कुछ इस तरह ही है जैसे हमारा थंब है, हाँ, थंब से बिल्कुल वैसी मेहराबें दोनों शोभा। ऊपर साइड जाती हैं, हाँ, थंब ऐसे की ही वृक्षों जगह की आप उस डालियां जगह जाती वृक्ष हैं। महसूस करो, थंब की जगह उस जगह वृक्ष महसूस करो। ये थंबों जी। की मेहराबे मतलब वृक्षों की मेहराबे, है ना। तो इस तरह से, जी, यानी कि थंबों की और वृक्षों की शोभा एक टाइप से ही है लगभग लगभग। हाँ, उसमें जैसे अपना अपन आएंगे ना बट पीपल की चौकी में, उसमें तो विस्तार भी वही चलता है, 44 44 + 12। लेकिन यहाँ पर 7 वन में 75 और 25 का हिसाब है। 75 हाथ तक तना सीधा जा रहा है, एक सुंदर नूरी तना, विशालता लिए लगभग एक मंदिर की विशालता होगी। फिर सुंदर मेहराब, ऊपर चित्रकारी, ऊपरी एक कलछत फूलों पत्तियों की। तो जो इस तरह से जो मेहराबी बनेगी जल के ऊपर, तो जल के ऊपर चौक आ गए ना फिर वो। ये हाँ देखो, जी। जैसे ये इस तरह से लो, अब इसको ये 4 कोने की ये वृक्ष ले लो, कि हम एक चौक में है, 4 कोनों में तो ये वृक्ष हुए, और चारों दिशाओं में इस तरह से मेहराबे हो जाए, तो ये एक हाँ चौक जी। कहलाया, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है है दीदी। ना। हाँ जी, हो गए, क्लियर हो गए दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुषमा। प्रणाम जी आंटी। हाँ जी। आपने बताया था ना 250 मंदिर, 249 मंदिर की संध कैसे, वो मेरे समझ नहीं आया, वो बता संध वो ऐसे होती है बेटा कि, दिखा रही हूँ मैं, वापस अपन व्हाइट बोर्ड पे ही आते हैं। हाँ, देखो जब अपन संध की बात करते हैं ना, जैसे मान लीजिए अपने पास, एक सेकेंड, जैसे एक वृक्ष अपना ये हुआ, एक वृक्ष ये हुआ, ये अपन 5 वृक्ष बना ले, 5 वृक्ष बन गए। अब 5 वृक्ष के बीच में संधे देखो ये होंगे ना, इसकी जगह कितनी हुई, 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर और 4 मंदिर, 4 संधे हुई ना, सुषमा, हाँ जी। है ना। 4 संधे ऐसे अगर अपन जब लेते हैं, मान लीजिए अपन ने ले लिए 250 वृक्ष, 250 वृक्ष के बीच में अपनी संधे होंगी 249 मंदिर, यानी 250 वृक्ष के बीच में जगह कितनी कवर हुई, एक कम कवर हुई ना, 249 मंदिर, मतलब 249 संधे कवर हुई ना, एक सन 2 मंदिर की है। जैसे हाँ यहाँ जी। देखो अपने पास 5 वृक्ष हैं, हर वृक्ष के बीच में 2 2 मंदिर का डिफरेंस है, और 4 संधि हुई, तो 4 दूनी 8 मंदिर की जगह हो गई ना अपने पास। ये 5 वृक्षों के मध्य अपने पास 8 मंदिर की जगह हो गई ना। हुई क्लियर। हाँ जी। हाँ जी, हो गई। एक बार मैं और दोबारा बता, बताती हूँ, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया।
ये पहली देखो, बार जैसे करें। ये देखो, ये अपन खूब सारे वृक्ष ले लेंगे। अब इस हर वृक्ष में अपन एक एक मंदिर का मान लीजिए डिफरेंस मानते हैं, तो अपने ये कितने वृक्ष हैं? 3 और 4 7। तो इन 7 वृक्षों के बीच में जगह कितनी हुई सुषमा, गिनो आप। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, 6 मंदिर की छह। जगह हुई ना, 6 मंदिर की जगह हुई। और अगर अपन इन सब के बीच में 2 2 मंदिर की जगह मानते हैं तो कितनी हुई? 12 की। 12 मंदिर की। ऐसे जब 250 हम वृक्ष ले रहे हैं, तो उस वृक्ष के मध्य संध कितनी हुई, यानी मेहराबी कितनी पड़ी? 249। ठीक है दो जी। सौ उनचास को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 498 आ जाता ठीक है हाँ जी, अब समझे। है ना। वृक्ष से वृक्ष की दूरी 2 मंदिर की। दूरी है मतलब के बीच की दूरी मापी ना हमने, हाँ, गैप बीच जो की बीच दूरी। संध का मंदिर मतलब के। कैसी क्या होता है कि जैसे अपन करते हैं ना एक गैप, गैप गैप, क्या होता है? गैप, गैप गैप। संत मीन्स समझ। गैप, अंतर। अंग्रेजी अंतर। ज्यादा आंधी है आजकल। हाँ, अंतर। ये देखो, अंग्रेजी। अब इसके ऊपर हम जो मेहराब डालते हैं, वो मेहराब ये हुई ना। हाँ, एक पर ठीक मेहराब है डाल हाँ नहीं जी, पा समझे। रही। ये मेहराब एक हुई ना, मेहराब 2 के बीच में। हाँ जी हाँ जी। 3 के बीच में 2 होगी, एक कम रहती है ना हमेशा ऐसे। चित्रा ने लिखा है संध का मतलब बीच की जगह। हाँ, बीच की जगह। तब ठीक। 250 मंदिर की बीच की जगह कितनी हुई? 249। और एक एक जगह 2 मंदिर की है तो 498। ठीक है। सच में हो गया ना क्लियर? हाँ जी हाँ जी, अब हो तो गया हो ना? गया। ठीक है। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। देखो, मजा तभी है ना कि अपने को शोभा समझ में आ जाए। हो गया क्लियर। हाँ जी, मीना जी। दीदी मैं कर रही हूँ, दीदी मैं कर देती हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो सुषमा को बताया ना, वही मुझे पता नहीं था। हम्म 249 वाला। ठीक है, हो गया जी क्लियर ना? पता चल गया, हो गया हो गया। हाँ जी। सुनीता दीदी आप भी खोलो, क्या पूछ रहे हो? प्रणाम प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी, रंग महल से जो हमारी 2 मंदिर की रोज कटती है वो तो बगीचे के अंदर से ही कटेगी ना? बगीचे के अंदर से लेंगे रंग महल वाली रोज तो 2 मंदिर की। हाँ, ये तो तो दो बगीचे की काउंट होगी ना, ये वाली रोज। दिशा में फिर वो पुखराजी रोज आएगी, वो तो बगीचे के अंदर से नहीं ली जाएगी ना? हाँ दी, ये बगीचे में नहीं ली जाएगी। ये जगह, ये पुखराजी रोज चालू हो गई यहाँ पे। तो ये पुखराजी रोज के वृक्ष है। अपना बगीचा यहाँ तक है, नहर के चबूतरे तक। तो ये नहर के चबूतरे को क्या बड़ोवन के वृक्ष इसकी पिठोर से लगेंगे क्या? हाँ, यहाँ पे नहर। पुखराजी रोज में बड़ो वन के वृक्ष आए ना, वो लगेंगे यहाँ पर। ठीक। है ना, तभी महाराज जी कह रहे हैं कि आनी तो 1001 हार चाहिए थी, लेकिन हम्म। यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष आए हैं तो यहीं तक आए हैं जाम्बू के वृक्ष। जाम्बू कहें, केल कहें, लिबोई कहें, वो यहीं तक आए हैं। तो फिर दीदी ये बड़ोवन के और ये बगीचे के वृक्ष मेराब बनाएंगे? मेहराब बनाएंगे, ये आपस में मिलान करेंगे। तो दीदी ये जम्बू का नहीं होगा, ये बड़वन का भी तो जाम्बू वही नहीं है, ये बड़ो वन। गिनती में उधर आएगा। ये बड़ो गिनती वन में के। उधर आएगा, वैसे तो उसी वाला होएगा ना, कि नहीं? क्या चीज? गिनती में वो आ जाएगा। गिनती में हमने उसको उस वन में नहीं गिना, लेकिन यहाँ लेकिन पे उसका अगर रूप, महाराज जी वन रोज रूप तो के वही बता रहे हैं, बगीचे वाला ही होगा ना। नहीं, वन रोज की दीदी अगर बता रहे हैं तो वन रोज के वृक्ष तो 250 मंदिर के अंतर पे आए हैं। हाँ, वो भी तो अब फर्क आ जाएगा। वृक्ष आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो वन रोज के वृक्ष आ रहे हैं ना। अब ऐसे हाँ वर्णन आता है ना कि ये जो 7 वन है पुखराजी रोज से मिलान कर लेती है, पुखराजी रोज इन इन 5 वृक्षों से मिलान कर लेती है, और फिर जल चबूतर तक छाया जाती है। जी जी। पूरा मिलान हो जाता है। तो अपने जाम्बू की जो हद है ना, वो यहाँ तक है, और उधर से बिल्कुल रंग महल के चबूतरे के साथ तक। ठीक। तो अभी गिनती तो, बताने का सिर्फ मकसद इतना है कि अपने को हद समझ में आ जाए। उसके बाद तो 2 2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आई। तो दीदी, जाम्बू के तो 2 मंदिर की दूरी पे ये 250 मंदिर फिर मेराब कैसे बनेगी? ये आपस में एक छत कर देंगे ना, अच्छा। है ना, और वही छत आगे आगे इनसे मिलान कर लेगी। इसमें वृक्ष से वृक्ष का मिलान तो नहीं हो पाएगा, पर मिलान तो हुआ है। छत से मिलान होगा, दो दो बोम तक मिलान होगा, फिर वे बड़ोवन के ऊपर चले जाएंगे ना?
नहीं, यहाँ नहीं जाएंगे ना। हाँ, बड़ोवन पुखराज यहाँ पे, यहाँ भी दो, वो तीसरी चांद नहीं आया सुनीता जी, ये वाला बड़ोवन तो। पुखराज जी के दो भूमि होते हैं ना, कराची की तो दो भूमि आया हाँ हाँ हाँ। है ना। पुखराजी रॉस है ना, पुखराजी रॉस के दो भूमि अपने को हर बार नई चीज, क्योंकि हम इस जगह पे कभी खड़े ही नहीं हुए। अब ये वृक्ष यहाँ पर अपने आ गए 250, है ना। यहाँ पे वृक्ष हम्म 250 आ गए। अब यहाँ पे तो मुश्किल से 3 वृक्ष ही आने चाहिए। तीन ही आएंगे 500 में, 250 250 की 250 दूरी पर 250 तीन मंदिर के आएंगे। अंतर पर। लेकिन इनकी हम्म हाँ एकल छतरी है, वो आगे बढ़ रही है और इधर की छतरी मिलान कर रही है। मिलान तो हुआ है 100%, लेकिन हाँ हाँ यहाँ का मिलान डिफरेंट है। यहाँ का मिलान डिफरेंट है, मतलब वो एक छत की तरफ भी देखेंगे ना तो एक अलग सी शोभा नजर आएगी। हाँ। वैसे कमाल है दीदी, 250 मंदिर की दूरी पे फिर भी छत बना रहा छत छत तो बना है। छत तो तो बनी, फिर कि आपस में मिलान तो हो ही रहा है। हम्म। और इस तरह से तो 500 मंदिर का डिफरेंस है इनका। तो बड़ोवन की चांदनी से हम सीधा जाम्बूवन की चांदनी में जा सकते हैं ना, दौड़ के। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता। हाँ सुनीता भगत। मैं ये कह रही थी ऐसा दीदी, जो बच्चों के ऊपर चौक बनेगा ना। हम्म। हाँ जी दीदी। हाँ, वो अच्छा। उन बगीचों में तो रहती है, अच्छा बच्चों के ऊपर तो बहुत सुंदर शोभा बनेगी, ये बहुत पहले ही कभी, प्यारी शोभा, ये देखो। है ना। एक ऊपर कोने। जैसे फुहारे भी निकल रहे हैं और नीचे चौक पे सखियां बैठी हैं इधर हम्म, जल पे। है ना, ये देखो। हम्म। इसको नए वाले ये नक्शे। शोभा पहले तो नहीं करी ना दीदी हम लोगों ने, नहीं 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 हुई ये शोभा। है क्यों? ना। क्योंकि असल में क्या होता है, अपन लोग है ना गिनतियों से घबराते हैं। लेकिन एक बार हम्म। गिनती करें, मजा तो है। ये देखो। यार दीदी बच्चे नया पे तो बहुत तो सुंदर, और आपने ऊपर से बताया। जो मेहराबें बन रही है उनमें भी फल भी लटक रहे होंगे, फूल फल सब ये लटके देखो, होंगे। एक वृक्ष यहाँ पर आया। कलर मैं दूसरा लेती हूँ। ये कलर नजर आ रहा है। दीदी नहरों के ऊपर मेहराबे बनी, ये भी आपने पहली बार बताया ना। नहीं, एक छत तो पड़ जाती है, पर अपन उस जगह खड़े नहीं हुए। इलम से तो वर्णन हुआ है पहले भी, कि इन हम्म निकायों के ऊपर एक छत पड़ गई, पहली भूमि में नहरें ढक गई, ये वर्णन तो हुआ है। हम्म लेकिन क्या होता हम्म। है, अपन इलम से चल रहे होते हैं, कभी फिर जब उससे चले, ये देखो, ये नजर आ रहा है नीला रंग। हाँ एक जी। रंग का वृक्ष, ये वृक्ष, यार है। एक वृक्ष, ये चारों हम्म तरफ इसके वृक्ष आएंगे। हम्म। है ना, तो यहाँ पे कितनी सुंदर बैठ के, बहुत सुंदर बैठक होगी यहाँ। ये जो बैठ के आई हैं, ये बैठ के भी तो उतनी सुंदरता लिए। ये हम्म। वाली बैठक यही तो मैं पूछ पूरी रही हूँ। नहर के ऊपर वाली। नहर के दोनों नहर के ऊपर, पे बैठ के भी। ये तो एक और किस्म पुल से वो दीदी, बन पुल के ऊपर वाली भी बैठक बहुत सुंदर बहुत आएगी। प्यारी, वो भी बहुत प्यारी होगी। है ना, यहाँ ये पुल। शोभा तो पहली बार आई है निकल के। हाँ देखो, इलम से करते रहते हैं, लेकिन मतलब अब ये देखो ना, धनी ने जब जब आगे अपने को बढ़ाना है, हम्म। हर पल कुछ नया लेके ही उठते हैं। अपन ऐसे थोड़ी उठते हैं, नहीं तो क्यों करेंगे बार बार। नहीं तो करेंगे, बिल्कुल। आपको ने को तो आ गया नक्शा, क्यों करेंगे दोबारा। हम्म। वैसे भी ना ये बहुत इस बार ये ना आराम आराम से हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म और जैसे दीदी जाम्बू के वनों ने, वो वृक्षों ने पुखराजी जो है रोस पे जो आई वृक्ष हैं बड़ो वन, उनसे मिलान किया है ना, वो भी दो भूम है। और हम्म। फिर उसके आगे जो पाल पे आए हैं 5 पेड़, वो दो भूम तक ही मिलान करेंगे ना। हाँ, 2 भूम तक। और फिर वो 3 भूम ऊपर उसमें हम्म। झूले वूले जो भी हिंडोले आएंगी, है हाँ, ना। 3 भूम ऊपर, हाँ जी। हम्म। हम्म, हाँ तो जी। ये 2 भूम वाले ही आगे जमुना जी के वो किनार तक जाएंगे ना, डालियां। नहीं, सारी जाएगी जमुना जी किनार पे तो नहीं, पांचों। पहली पहली जो होएगी, पहली होएगी वही तो जाएगी ना जमुना जी के किनार तक। तो वो जमुना जी के किनार पे तो वो है ना 5 भूम छठी चांदने वाले वृक्ष, यमुना जी की पाल पे। हाँ, वही उनकी जो पहली वाली नहीं, कतार होएगी ना, सब वही। पांचों पांचों भूम दर भूम पांचों डालियां जाएंगी। 5 डालियां जमुना जी तक जाएंगी। जाएंगी, भूम जल दर चबूतरा, भूम पांचों डालियां जल चबूतरे पर छाया जल करेंगी। चबूतरा। अच्छा, मिलान 2 भूम तक होएगा, है ना। मिलान 2 भूम, तो क्योंकि वो तो 3 भूम और ऊपर उठ गए ना। और ऊपर उठेंगे, हाँ। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मिथिलेश जी।
अनम्यूट हो जाओ पहले आप, है ना दीदी, अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी दीदी, ये जो पहले, जैसे पहले वृक्ष ने 75 हाथ उठा के फिर 25 हाथ में डालियां फैलाई, मेहराबे बनाई, तो दूसरी फ्लोर पे भी ये ऐसे ही होगा, 75 हाथ का ही हाँ, उठेगा? दूसरी फ्लोर में भी ऐसे ही होगा। वहां पे भी मेहराबे बनेंगे फिर? या 75 और 25 का ही हिसाब है। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही लाल वृक्ष और हरा वृक्ष किया होगा? हाँ, वो भी वैसे ही गया है, 75-25। ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी दीदी। दीदी कल सोनिया दीदी कह रहे थे ना कि जो 6 बच्चों की शोभा आएगी, जो 6 बच्चों के पास जो 6 बच्चे आएंगे उनके पास वृक्ष नहीं आएगी, नहीं नहीं, लेकिन देखो देखो, आ रहे हैं यहाँ पर भी। पूरे आएंगे इधर से उधर तक क्योंकि कोई। 2 मंदिर का ही डिफरेंस है ना, 2-2 मंदिर के अंतर पर आ रहे हैं वृक्ष। हाँ जी, वो कल मैंने दोबारा वीडियो देखी ना, तो तब देखा कि वृक्ष तो कम नहीं होंगे, तो पूरे होंगे। और एक बात दीदी और आ रही थी दिल में, जैसे आपका तो बता रहे थे कि भाई एकल छतरी आएगी, तो जो ये 6 बच्चे हैं ये भी तो एक घूम तक उछलेंगे, और जब इनका जल एक घूम तक उछलेगा तो ये सारे फलों की नहीं, जो ये वाली बच्चे है ना, ये हम एक होम तक नहीं, थोड़ा कम ले में इसको, उस छतरी मंडल के तले तले तक है ये। मेरे दिल में आता, मैं क्या शायद ये भी एक घूम तक उछलेंगे, और जिस भी बगीचे के हैं उसी के फलों की खुशबू लेके चलेंगे, तो पता चल जाएगा ये मतलब हम कौन से बगीचे के। हाँ, मतलब वो शीतलता का एहसास अपने को होगा चांदनी पे, लेकिन चांदनी के तले तले होंगे ये बच्चे, चांदनी के ऊपर नहीं जाएंगे। ये एक बात और पूछनी थी, जैसे कल आपने बताया ना कि जो गंगा जी के पास पाल आई है, उससे हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, है ना, और फिर उसके बाद हम सीधे चल के चले जाएंगे रोज पे, तो वो जो रोज आई है अमृतवन के बीच, वो भी तो 3 सीढ़ी ऊंची आई है ना। ये जो रोंस है ना, पुखराजी रोंस, ये रोंस बराबर मिलान करती हुई है। तो ये फिर उतरने का नहीं रहेगा ना, तो एक साथ ऊंची है। ये जो है वनों से 3 सीढ़ी ऊंची है, फिर अपनी जो नहर की पाल है ये भी 3 सीढ़ी ऊंची है, तो ये 3 मंदिर का स्थान एक रस हो गया। फिर हम इस रोड से जब जा रहे हैं तो सीधा हम चांदनी चौक पहुंच जाएंगे। मध्य रोड से जब हम चल रहे हैं तो सीधा चांदनी चौक पहुंच जाएंगे, चढ़ना उतरना नहीं है। मतलब यमुना जी की तरफ से आए, अभी वो शोभा अपन बाद में अच्छे से करेंगे, यमुना जी की तरफ से आए, पाल से आप 3 सीढ़ी उतरे, पुखराजी रोड से दौड़ते हुए आप इन सीढ़ियों तक आ जाओ, कहीं चढ़ना उतरना नहीं है। पुखराजी, मध्य रोड, नहर की पाले सब बराबर लेवल की है। 3 सीढ़ी ऊंची है ना पुखराजी रोड भी, और ये भी 3 सीढ़ी, तो फिर मेरे दिल में ये भाव आ रहा था कि फिर उतरना तो है ही नहीं, जमुना जी के पास से भी फिर सीधे ही चले जाएंगे। यमुना जी पे उतरना है, यमुना जी की पाल पे उतरना है, यमुना जी की पाल इससे 3 सीढ़ी ऊंचाई पे है। अच्छा, इससे भी 3 सीढ़ी ऊंची है। यमुना जी की पाल से अपने को 3 सीढ़ी उतरना है। मतलब यमुना जी की जो जल रोंस है ना, जल रोंस और ये रोंस मिलान करती हुई है, लेकिन पाल इससे 3 सीढ़ी ऊंची है। ठीक है दीदी, बस यही पूछना यमुना जी था। पहुंचेंगे। ठीक है दीदी, प्रणाम। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ, वो जो अमृत, ये जो वन आप बता रहे हैं, वनों का मिलान, उसके साथ में बड़ो वन के पेड़ के साथ में, तो एक 250 मंदिर के अंतर पे है, तो उसकी मेहराब में उस तरफ बन पाएगी ना, खाली छत मिलान करेगी? छत मिलान करेगी, मेहराब तो कैसे हो हाँ पाएगी? हाँ, वो तो ना मेहराब नहीं हो पाएगी, कि आज ये छत मिलान चीज, करेगी। हाँ तो यही तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अलग तरह से मिलान होगा। मिलान तो हुआ है कंफर्म, है ना, लेकिन कुछ हाँ अलग हाँ। तरह से हुआ है कि इन वनों ने आपस में मिलान किया, वो छज्जा आगे बढ़ा और इधर के छज्जे ने आगे बढ़कर मिलान किया, छज्जे से छज्जा मिला, ऐसे लग रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो इधर से तो 25 हाथ के ऊपर जाए, लेकिन वहां छत से मिल जाए, उसकी स्लोप जैसा होता है ना, स्लोप करके उस तरह का मिलान कर ले मेहराब। हाँ और जहाँ पेड़ आगे मिलेगा 250, उस पे जिस पेड़ के साथ मिलेगी वो पूरी मेहराब बन जाएगी वहां। हाँ, वहां पे बाकी सब आधी आधी, जैसे बाकी आधी आधी मेहराब की, हाँ मेहराब की आधी आधी शोभा बहुत अच्छी लगेगी, पूरी पूरी जो है छत के साथ मिलती हुई। एक तरफ से 25 हाथ नीचे और ऊपर छत के साथ मिलती हो बड़ो वन की, तो वो भी अंदर अच्छी सुंदर शोभा दिखाई देगी वो। बहुत प्यारी शोभा। इधर से 3 वृक्ष आ रहे हैं, है ना, मतलब हाँ जहाँ जी, हाँ जी, वृक्ष से वृक्ष का मिलान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बाकी वनों की डालियों से हो रहा है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी।
दीदी एक तो मुझे ये चीज समझ नहीं है, जब हमने जो लंबाई में 1000 वृक्ष काउंट किए हैं, तो हम्म ये जो रंग महल से लगती जो ये अपना अक्षी वृक्ष है, अक्षी जो तना है जिसका, ये अक्षिथम वृक्ष भी हमने काउंट किया है कि दीदी? सीमा, दो चीजें हैं। अक्षिथम तो अलग जी। आया है इस चबूतरे पर, वो अक्षिथम है। ये वृक्ष है, ये पिठोर में अच्छा, लगते आए हैं। पिठोर में लगते हैं। हाँ, ये वृक्ष ये अपनी हमने काउंट किया है कि दीदी? हम्म ये हमने 1000 में काउंट किया हाँ, है कि दीदी वो 1000 वृक्ष? में काउंट किया है। अच्छा जी। हम्म, और ये दो एक वृक्ष चीज है, मैं पूछ रही दो थी, वृक्ष। अपनी नहर भूम भर गहरी आई है कि यहाँ पे नहर अपनी? बोम्बर गहरी। अच्छा जी। हम्म और एक जो आप अभी बता रहे थे यमुना जी के पास में जो शोभा बता रहे थे ना, 5 दीदी जो बात कर रही थी, आशी दीदी या हम्म नहीं, सुनीता दीदी बात कर रही थी, 5 भूम छठी चांदनी है ना दीदी, आप कह रहे थे कि वो पांचों भूम से उसने वो गए हैं इसके हम्म वृक्ष की टहनियां आगे बढ़ी हैं आप छठी मान में लो तक। दूसरी तो भूम से दीदी जा रहे हो, दूसरी भूम से जा रहे हो, हाँ तीसरी जी। भूम से जा रहे हो, तो जल चबूतरे तक जा सकते हो ना उन वनों से। अच्छा, हम्म वो नक्शा भी है तो मेरे एकदम से क्या पास। लगा? अच्छा जी, ठीक है दीदी, हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चांद दीदी। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी किरण जी। प्रणाम जी। आपने अभी अभी वो चाहे बच्चे की पास जो सुंदर बैठक बता रहे थे ना, जो सुनीता जी बता रही थी, आप हम्म बता रहे थे, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मुझे बड़ा लालच आ रहा है, मुझे एक बार दोबारा ये बता देखो दूंगा। दीदी, ये देखो अपने यहाँ पर है ना वृक्ष, दो दो मंदिर के अंतर पर आए हैं अच्छा। सारे वृक्ष। मतलब इतनी प्यारी जुगत है, मैं ज्वादश माझी हम्म, निकालती हूँ, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा हम्म, है। ये देखो, है ना, ये देखो सब वृक्ष दो दो मंदिर के अंतर पर। ये चबच्चे के देखो चारों कोनों में काले डॉट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अपने वृक्ष हो गए। अब एक हम्म, मेहराब यहाँ पर, एक मेहराब यहाँ पर, एक मेहराब यहाँ पर, एक मेहराब यहाँ पर, है ना, और हम्म, ये घेर के 50 हाथ की जगह में सुंदर बैठ के, और इधर जल के हम्म, किनारे। कितनी हम्म, प्यारी बैठक है हम्म, है ना। ठीक है। और ये अंदर जो डॉट्स बने हुए ये क्या है, चाहे ये बच्चे के फुआरे अंदर? है ना, ये फुआरे, अच्छा फुआरे, हाँ, हम्म। हाँ, ठीक है ठीक, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा कुसुम दीदी। नाम दीदी। दीदी ये जो दिशाओं में सीढ़ियां आई है 33 आती है या एक मंदिर की है? ये सीढ़ियां, हाँ जी। इस सीढ़ी का बयान मुझे देखो याद नहीं है। मुझे लगता है जितना ये अपना है ना पुल, एक मंदिर की अपनी नहर है, एक मंदिर का पुल होगा, तो एक मंदिर में ही अपनी ये सीढ़ियां होनी चाहिए। पुल के ठीक सामने सीढ़ी है, तो एक मंदिर में होनी चाहिए। ठीक है। यदि पुल जितनी ही होएंगी। हाँ, वो एक मंदिर की जितना पुल है ना, पुल एक मंदिर का मुझे समझ में आता है होना चाहिए, तो एक मंदिर की ही चौड़ाई में सीढ़ियां होंगी। ठीक। हाँ जी सुनीता दीदी। दीदी ये कॉर्नर की जो सीढ़ी उतरती है उनके बीच में भी एक वृक्ष हाँ, आएगा ना एक ये? एक वृक्ष देखो, ये रहा। हाँ जी। हम्म, हम्म, ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सोनिया। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी आप वो कह रहे थे ना कि चहबच्चे के आसपास वृक्ष, मैंने ना ये वाला चहबच्चा नहीं बोला था सुंदर साथ जी, वो जो बड़े अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान में चहबच्चे आए हैं ना, तो मैंने वो वाले चहबच्चे में वृक्ष कम हो जाते हैं वो बोला था, कि जब अग्नि कोण का चहबच्चा आता है ना वहां पे वृक्ष की कमी होती है, और चांदनी चौक में वृक्षों की कमी होती है, बाकी हाँ, बगीचों बाकी में जगह तो है। वृक्ष बराबर आ रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है सुंदर जी, यहाँ तक शोभा क्लियर हाँ जी। है ना। आज सुंदर सा जी यहीं तक करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की, पन्ना धाम की जय, धाम की सरस्वती। प्रणाम जी। प्रणाम।